राजधानी लखनऊ में कई क्षेत्र डेंगू की चपेट में आ गए हैं। लखनऊ में रविवार को डेंगू के 55 मरीजों की पुष्टि की गई। ये मरीज शहर के अलग अलग इलाकों से मिले हैं, जिसमें इंदिरा नगर, चंदन नगर, ऐशबाग, अलीगंज, चिन्हट, सरोजनी नगर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक शहर में डेंगू के 55 और मलेरिया के 7 मरीज मिल चुके हैं। बता दें कि राजधानी लखनऊ में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। कल के दिन डेंगू और मलेरिया के सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। बता दें कि कई मरीजों में डेंगू और मलेरिया की पुष्टि भी हो चुकी है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, एक तरफ स्वास्थ्य विभाग दावे कर रहा है कि वो उचित व्यवस्था कर रहा है और दूसरी तरफ ये तस्वीर जिसमें रोज डेंगू और मलेरिया के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, क्या कुछ कहना है इसके बारे में? बिल्कुल अर्चना, अगर बात की जाए डेंगू की तो लगातार डेंगू के पेशेंट जो है अगर जो है बात की जाए लखनऊ में तो लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है। क्योंकि डेंगू हर अलग अलग सरकारी हॉस्पिटलों में डेंगू के अलग अलग वार्ड बनाए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग लगातार इसके लिए निगरानी कर रहा, दवाओं का छिड़काव कर रहा है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं तो जाहिर बात है कि सोचने का विषय है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री भी कह रहे हैं कि सभी अस्पतालों में जितने भी हॉस्पिटल सरकारी हॉस्पिटल हैं उसके साथ में नगर निगम को भी समय समय पर दवाओं का छिड़काव, समय समय पर जो धुआं की गाड़ी होती है उसको समय समय पर कॉलोनियों में हमेशा उसको अलर्ट रहने के लिए आदेश दिया है, आश्वासन दिया है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो डेंगू जिस तरीके से डेंगू के पेशेंट बढ़ रहे हैं ये बिल्कुल सोचने वाली बात है। दूसरी चीज आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से मौसम का बदलाव हो रहा है, बाद लगातार जो मौसम का बदलाव हो रहा है इसके बाद एकाएक जो अब दिन में गर्मी और रात में जो हल्का सर्द बढ़ती है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इससे भी जो मौसम परिवर्तन की वजह से बुखार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये कहीं न कहीं देखा जाए तो डेंगू में भी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। जी राजेश, लेकिन नगर निगम के जो दावे हैं वो शहर में सफाई का ध्यान रख रहा है, लार्वा का छिड़काव करना है, ये दावे कहाँ तक फेल होते नजर आ रहे हैं? क्योंकि लोगों का तो कहना कुछ और है। उनका कहना है कि नगर निगम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और इस वजह से बीमारी फैल रही है। बिल्कुल, इस तरीके से देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ लगातार स्वास्थ्य को लेकर बिल्कुल मुस्तैद हैं। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जिस तरीके से ब्रजेश पाठक भी बिल्कुल मुस्तैद नजर आते हैं। लेकिन अगर नगर निगम की बात की जाए तो नगर निगम जिस तरीके से लेत लतीफी या हीलाहवारी करता है, कहीं कहीं का असर देखने के लिए मिल रहा है लोगों में। और सबसे बड़ी बात है कि जिन इलाकों में गंदगी ज्यादा है, जिन इलाकों में नालियों में पानी भरा रहता है, तो अक्सर वहाँ पे नगर निगम जो है, नगर निगम की शिथिल कार्रवाई, उसकी वजह से ये सारी खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लगातार लखनऊ में डेंगू के पेशेंट बढ़ते नजर आ रहे हैं। जी राजेश, दूसरी तरफ अस्पतालों की भी तस्वीर निकल के आ रही है, जिसमें ये साफ समझ में आ रहा है कि मरीजों का इलाज भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, बेड की कमी है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की पोल कहाँ पे खोलती नजर आ रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, जैसे अगर बात की जाए किंग एजाज मेडिकल यूनिवर्सिटी की, अगर बात की जाए राम मनोहर लोहिया की, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे जो बड़े हॉस्पिटल हैं लखनऊ में, तो ऐसे हॉस्पिटलों में बिल्कुल बेड की कमी है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री दावे करते हैं कि कहीं भी किसी भी तरह की कोई समस्याएं नहीं, कहीं पर कोई परेशानियां नहीं है अस्पतालों में, लेकिन ये अस्पताल उन्हीं की बातों की पोल खोलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से अस्पतालों में बेड मौजूद नहीं है, लोग मजबूर हैं स्ट्रेचर पर लेट कर इलाज करवाने के लिए। यहाँ तक कि कितने पेशेंट ऐसे भी मिल जाते हैं कि जिनको स्ट्रेचर भी मुहैया नहीं हो पाता है और उस जमीन पर लेट कर बेचारे अपना इलाज करवाते हैं। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य विभाग या अगर कहें तो मुख्यमंत्री योगी के जो निर्देश हैं, उन सारी चीजों के पोल खोलते हुए अस्पताल नजर आ रहे हैं। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो वहीं लखनऊ में आशियाना स्थित देवी खेड़ा के पास बने हिमालयन कॉलोनी में पड़ोसियों ने पहले तो रिटायर्ड फौजी के निर्माणाधीन रैंप पर तोड़फोड़ की और रिटायर्ड फौजी के साथ उसकी पत्नी ने जब इस बात का विरोध किया तो पड़ोसियों ने दंपति को भी जमकर पीटा और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। वहीं पुलिस के मुताबिक नरेंद्र कुमार मौर्य की तरफ से इस मामले में आशियाना थाने में गौरव पांडे के साथ साथ कई 8 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज करके मामले की जांच कर रही है। बता दें कि मारपीट का ये पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि कैसे उनके पड़ोसी दोनों दंपत्ति को बुरी तरीके से मार पीट रहे हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता कलीम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कलीम, क्या कुछ पूरा मामला है? ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पड़ोसियों की ऐसी स्थिति दिखा रही कि वो दंपत्ति को पीट रहे हैं। देखिए अर्चना जी, जिस तरीके से बात की जाए आशियाना इलाके में एक रिटायर्ड फौजी की जिस तरीके से पिटाई की जा रही है और रिटायर्ड फौजी ही नहीं उसकी पत्नी की भी बेरहमी से पिटाई की गई है और ये मामला पूरा सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया है। यानी कि अगर बात की जाए जिस तरीके से रिटायर्ड फौजी के घर के पास में एक निजी जो कंपनी चलाई जा रही है और उसी निजी कंपनी में जो लोग आते जाते हैं वो लोग एकाएक उसके रैंप पर यानी कि उसके दरवाजे पर गाड़ियां खड़ी करते हैं, जिसको लेकर के उसको भी आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले अगर बात की जाए उसके रैंप को तोड़ दिया गया था, लेकिन जब उसने दोबारा उस रैंप को बनवाया था और इस चीज को लेकर के जब कंपनी संचालक से अगर बातचीत की गई थी तो कंपनी संचालक ने एकाएक आक्रोशित होकर के वो जो रिटायर्ड फौजी है उसके अपने साथियों संग मिल करके एकाएक पिटाई कर दी। और इस मामले में ये भी देखा गया कि जो संचालक है उसके घर की जो महिलाएं हैं उन्होंने भी मिल करके रिटायर्ड फौजी की पत्नी को भी बेरहमी से पीटा है। फिलहाल इस मामले को लेकर के जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उस एफआईआर के तहत पुलिस का साफ तौर से ये कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है और एफआईआर के तहत जो मौके की जांच है वो जांच की जा रही है। जांच के आधार पर जिसके खिलाफ आरोप है उसको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से ये जो घटना सामने आई है इस घटना को लेकर के रिटायर्ड फौजी के साथ ये जो घटना हुई है इस मामले में अभी तक जो गिरफ्तारी नहीं हो उसको लेकर के काफी जो उसका परिवार है वो सहमा हुआ है कि इसी तरह की दोबारा घटना ना हो। कलीम, सोचने वाली बात है कि जब बकायदा सीसीटीवी कैमरे में वो लोग नजर आ रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है, फिर भी पुलिस अपनी कार्रवाई इतना धीरे क्यों कर रही है? देखिए फिलहाल अगर कार्रवाई धीरे करने की बात की जाए या फिर इसमें जो पहलू है उन सभी पहलुओं की जांच करने का दावा किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से मारपीट का जो मामला है क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है वो मारपीट की धाराओं में जो मुकदमा दिया गया है उन्हीं सब मामलों के आधार पर ये केस की जांच की जा रही है। लेकिन जो रैम की बात कही जा रही है, क्या ये रैम को लेकर के विवाद है या फिर किसी अन्य मामले को लेकर के विवाद है, इन सभी पहलुओं पर फिलहाल जांच करने के बाद गिरफ्तारी की जो बात है वो कही जा रही है। जी कलीम, क्या पुलिस ने जो पड़ोसी इसमें नजर आ रहे वीडियो में उनसे बातचीत हो पाई है? कुछ उनका क्या कहना है? देखिए फिलहाल अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस जो अपनी जांच का जो पहलू है उन सभी पहलुओं पर जांच करती है। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें जो बुजुर्ग दंपत्ति है उसकी जो पिटाई करते हुए जो मामला सामने आ रहा है उसके आधार पर फिलहाल पुलिस जो है कार्रवाई करने की बात की जाए वो जो कानूनी कार्रवाई एफआईआर दर्ज करने के बाद जो अन्य कार्रवाइयां उन सभी पहलुओं पर अभी कार्रवाई कर रही है। और जो गिरफ्तारी की बात की जाए वो अभी गिरफ्तार पुलिस ने नहीं किया, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि उन सभी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी। जी कलीम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।